आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टिकिंटर मॉड्यूल। टिकिंटर इज अ स्टैंडर्ड GUI टूलकिट फॉर पाइथन। अब ये GUI टूलकिट क्या होती है? GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? टर्टल मॉड्यूल पढ़ा था, ठीक है, और उसकी हेल्प से हमने प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए थे, गेम्स बनाई थी। टिकिंटर मॉड्यूल क्या होता है? स्मॉल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है। बेसिकली ये फुली फ्लेज GUI बेस्ड है। बटन को क्लिक करेंगे और एक्शन परफॉर्म होगा। रेडियो बटन, चेक बटन, स्लाइडर्स, टेक्स्ट बॉक्स, इन सब का यूज हम टिकिंटर मॉड्यूल की हेल्प से कर सकते हैं। कुछ साल पहले कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज करते थे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS डॉस। हमें कंप्यूटर का बोलना पड़ता था, हमें कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ता था ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी आपको कोडिंग चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, तो हम कंप्यूटर पे टाइप करते थे और कैलकुलेशन आ जाती थी, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता था। और फिर फर्स्ट कमर्शियल GUI डेवलप किया स्टीव जॉब्स ने, एप्पल कंपनी ने डेवलप किया इन 1983। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ GUI विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो सबसे पहले एक जीरोक्स पार्क नामक एक रिसर्च सेंटर था, जिसमें बहुत स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल पीपल जो है काम करते थे, ठीक है। तो बेसिकली जो जीरोक्स पार्क था ना, एक फोटोकॉपियर कंपनी थी। बट ये जो भी आज आप कंप्यूटर में देख रहे हो ना, मेनली जो कंप्यूटर्स में काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिसर्च जीरोक्स पार्क द्वारा ही डेवलप की गई है, ठीक है। कुछ चीजों के मैं नाम बताऊंगी जो जीरोक्स पार्क ने इन्वेंट की। जो फर्स्ट GUI था ना, उसकी विंडो की स्क्रीन, विंडो आइकन्स, ये जीरोक्स पार्क रिसर्च सेंटर में ही डेवलप हुए थे। सेकंड, जो लेजर प्रिंटर था, वो भी फर्स्ट टाइम जीरोक्स पार्क ने ही इन्वेंट किया था। कंप्यूटर माउस, जो आप लोग कंप्यूटर में आजकल तो लैपटॉप्स आप लोग यूज करते हो, स्टिल जो कंप्यूटर के माउस हैं, ठीक है, वो भी जीरोक्स पार्क द्वारा ही डेवलप किए गए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऊप्स कंसेप्ट स्मॉल टॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी जीरोक्स पार्क ने डेवलप की थी। और उसके बाद जावा, पाइथन डिफरेंट कंपनीज ने इन्वेंट की। एक बहुत ही प्यारी सी डिटेल स्टोरी आपको बताऊंगी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और जीरोक्स पार्क की। GUI इन्वेंशन स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और जीरोक्स पार्क रिसर्च सेंटर तीनों इन्वॉल्व है। जीरोक्स पार्क रिसर्च सेंटर ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी एप्पल कंपनी में, कुछ शेयर खरीदे हुए थे, ठीक है। तो जो एप्पल कंपनी का फाउंडर था स्टीव जॉब्स, उसने क्या किया, 1979 में इच्छा जताई कि मैं विजिट करूंगा जीरोक्स पार्क, मुझे रिसर्च सेंटर में विजिट करना है, ओके। तो जबकि जीरोक्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो उसने अलाउ किया स्टीव को कि हमारे रिसर्च सेंटर में आओ। और जब वो आया, तब उन्होंने क्या दिखाया उसको, सीक्रेट कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स शो किए। जब स्टीव ने प्रोजेक्ट्स देखे, सीक्रेट कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स देखे, उसको उसकी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या है। अभी तक ये जो प्रोजेक्ट उसने देखा ना, जो उसने देखा, वो ओनली रिसर्च लैब के अंदर ही सीमित था। बाहर किसी भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज सीन इट, ओके, पब्लिक में किसी ने भी देखा नहीं था। तो उसने क्या क्या चीजें वहां नोटिस की स्टीव ने? फर्स्ट, एक GUI विंडो देखी, जिसमें क्या था, आइकन्स थे, स्क्रीन थी, ओके, एक माउस था। माउस क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा था, क्लिकिंग हो रही थी। तो उसके लिए ये सब कुछ नया था फर्स्ट टाइम। तो वो बहुत एस्टोनिश्ड और बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा था कि ये क्या है। सेकेंड, उसने क्या देखा, एक बिटमैप स्क्रीन देखी, कि जिसपे हम लोग क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर पा रहे थे। अब तक वो क्या करता था, हम लोग क्या करते थे, पेन और पेपर पे ड्राइंग करते थे, है ना। तो एक स्क्रीन पे माउस की हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे थे, ड्राइंग भी कर पा रहे थे, ड्रॉ कर पा रहे थे। और थर्ड चीज क्या ऑब्जर्व की उसने, एक स्मॉल टॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को और ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाती है। नाउ इसके बाद स्टीव जॉब का रिएक्शन क्या था, देखिए, दे हैड डन इनक्रेडिबल वर्क बट दे डिडंट नो व्हाट दे हैड। इट वाज लाइक अ गोल्ड माइन एंड दे वर सिटिंग ऑन इट विदाउट यूजिंग इट।
इसके बाद स्टीव ने क्या किया कि अपने सेंटर वापस आया, एप्पल में वापस आया और उसने अपनी टीम को तैयार किया, अपनी टीम को बोला कि जो मैं देख के आया हूँ काफी सरप्राइजिंग था और तुम लोगों ने उसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। और टीम सेम डे से जुट गई सेम प्रोजेक्ट पे GUI इंटरफेस बनाने में। फिर स्टीव ने जो फर्स्ट कंप्यूटर कमर्शियल GUI डेवलप किया 1983 में एप्पल लीसा नामक एक कमर्शियल GUI डेवलप किया 1983 में। फिर 1984 में उसने मैकिंटोश डेवलप किया, एक अफोर्डेबल GUI फॉर पब्लिक, और जो कि एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को। एक माउस भी साथ में दिया जिसकी हेल्प से यूजर क्या है, बटन्स को क्लिक कर पा रहा है, ओके, GUI के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अब यहीं पर स्टोरी का एंड नहीं होता, ठीक है, अभी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ कि जब स्टीव मैकिंटोश में काम कर रहा था तो उसने क्या किया कि जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम है ना, माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया कि तुम सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है, ऐप बनाने के लिए, ठीक है, एप्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एप्स बना रहा था, मैकिंटोश की सॉफ्टवेयर बना रहा था, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए उसको कुछ अर्ली वर्जन्स ऑफ GUI भी उसको चाहिए, तो उसको कोड देखना था। तो स्टीव ने अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर लेगा ये, क्या आप मेरा कोड देख सकते हो, GUI जो मैंने बनाया है, जो डिजाइन किया मैकिंटोश का, आप उसको एक्सेस दे दिया माइक्रोसॉफ्ट को कोडिंग का, अर्ली वर्जन्स ऑफ मैक GUI, ओके। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में अपना खुद का GUI लॉन्च कर दिया, विंडोज 1.0, ओके, विद अ ग्रेटर इफेक्ट्स। उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स है, बहुत सारा कुछ ऐड करके उसने एक विंडोज माउस आइकन्स बहुत कुछ उसने ऐड कर दिया, ठीक है। 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश लॉन्च किया था, बट 1 साल बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडो 1.0 विद GUI इंटरफेस इन्वेंट कर दिया। अब इन सब चीजों से स्टीव जो था ना, वो बहुत फ्यूरियस हो गया, ठीक है, उसको गुस्सा आ गया कि इसने मेरा कॉपी किया है। स्टीव ने एक मैसेज भेजा, यू आर स्टीलिंग फ्रॉम अस, वी गेव यू अर्ली एक्सेस टू द मैक एंड नाउ यू आर कॉपिंग इट। तो इसके जवाब में बिल गेट्स ने बहुत प्यार से, स्मूथली, बहुत कामली रिप्लाई दिया, वेल स्टीव, I think it's more like we both had this rich neighbor named Xerox. I broke into the house to steal the TV and found out that you had already stolen it. तो ये स्टोरी थी हमारी एप्पल की, माइक्रोसॉफ्ट की और जीरोक्स की, कि बेसिकली जो इन्वेंशन था वो जीरोक्स ने किया था, फिर जो आइडियाज थे, जो इम्प्लीमेंटेशन थी, ठीक है, जीरोक्स ने इन्वेंट करके कुछ भी नहीं किया उसका। GUI को पॉपुलराइज किसने किया, एप्पल ने, एप्पल कंपनी ने GUI को पॉपुलराइज किया, इन्वेंट किया जीरोक्स ने और पॉपुलराइज किया एप्पल कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ और एनहेंस्ड फीचर्स डाल के उसी आइडिया को क्या किया, और ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टिकिंटर मॉड्यूल के बेसिक्स से शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।